नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण की न्यूज़ में। पहला जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लेके है कि परिसीमन आपको क्या करना है। आज परिसीमन आयोग के बारे में देखें। परिसीमन क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। परिसीमन जो होता है वो एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो कि किसी विधानसभा या लोकसभा का क्षेत्र बांटना हो, तो किस आधार पे आप बताओगे कि ये जो क्षेत्र है, जैसे ये बनारसी है, ठीक है, ये बनारस का क्षेत्र है, ओके, विधानसभा या संसदीय क्षेत्र। तो कौन इसको आइडेंटिफाई करता है, कौन इसको करता है? इसको करता है परिसीमन आयोग के द्वारा। उसी के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग बना के, क्योंकि ये नया नया अभी क्या बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, इनमें चुनाव कराना है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है। और लद्दाख जो बना है वहाँ पे विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पे चुनाव तो नहीं होगी। विधानसभा कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में प्रावधान है, तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, परिसीमन आयोग के बारे में आज जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। आज संडे है, इससे ज़्यादा आर्टिकल होगा नहीं। ओके, अगला आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। ये देखिए लक्षद्वीप समूह में, इसको मैंने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। इसमें प्रशासन को लेके बताया गया कि हाई कोर्ट के न्यायाधिकार में आना चाहिए, न्यायाधिकार के क्षेत्र को बदलाव होना चाहिए। उससे रिलेटेड है, ये प्रस्ताव दिया गया है लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से। इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। और लक्षद्वीप समूह के बारे में आपको क्या करना है, लक्षद्वीप समूह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत के लिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी आपको समझना है। और मैप देखना है, 9 चैनल कहाँ है, 10 चैनल कहाँ है, इधर से विजिट कैसे होती है। मैंने सारा चीज़ें डिस्कस किया है एडिटोरियल डिस्कशन में। आप रोज़ फॉलो नहीं करते हैं, उसको रोज़ फॉलो करिए। ओके, इस पेज में नहीं है। देखिए एससीओ जो है ना, एससीओ का बैठक हुआ। एससीओ क्या होता है, आपको पहला वर्ड एससीओ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमें नोट्स बनाने, कैसे नोट्स बनाओ। जैसे आपने देखा एससीओ, एससीओ के बारे में आपको नोट्स बना लेना है, गूगल करिए, इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, गूगल करने के लिए आपको क्या लिखना है, एससीओ, ठीक है, यूपीएससी। यदि आप हिंदी मीडियम से है तो लिख लीजिए हिंदी, इन हिंदी। ठीक है, तो आपके पास विकीपीडिया का पेज आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें जो विकीपीडिया आ गया, या फिर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आईएएस का। ये इनका आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, पढ़ के एक छोटा सा किसी पेज में लिख लीजिए एससीओ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। उसमें ये है कि एससीओ में अफगान में जो अभी मुद्दा चल रहा था अफगानिस्तान में, उससे रिलेटेड पूरा मुद्दा छाया रहा। तो अब देखिए एक नोट्स क्या हो गया आपका, एससीओ के बारे में जानना। दूसरा हो गया कि अफगानिस्तान मुद्दा है क्या, अफगानिस्तान में क्या क्या मुद्दा है। अब आपको ये जानकारी ले लिया है। देखो जैसे क्या है, यूएसए अभी अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब कौन आएगा, तालिबान जो है वो, जैसे यूएसए जाने के बात ही बताई कि वो खुश हो गया, और तालिबान चाहता है कि अब हम पूरा कब्जा कर लेंगे, किस पे, पूरे अफगानिस्तान पे। ये सारी चीज़ों को, डायमेंशन को, भारत का क्या प्रभाव है, भारत क्या कर रहा है यहाँ पे, ओके, भारत का क्या रोल है, भारत के रोल के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल उतना है नहीं। ये देखिए राजकोषीय संतुलन। ठीक है, आपको क्या देखना है, राजकोषीय संतुलन के बारे में। राजकोषीय घाटा कब हो जाता है, राजकोषीय लाभ कब होता है, सरप्लस। हमारा राजकोषीय घाटा अभी चल रहा है या सरप्लस चल रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है और स्टडी यहाँ से कर लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है पट्टी पर लौटता। देखिए अब यूएसए और रशिया की जो रिलेशन है वो वापस पट्टी पे आ रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि यदि यूएसए और रशिया का जो रिलेशन अच्छा हो जाता है तो भारत का क्या लाभ होगा, आपको पता है? भारत अभी तक एस 400 परचेज कर रहा था, तो इसके द्वारा, यूएसए के द्वारा कंसर्न जताया जाता था कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं परचेज कर सकते। तो इस मुद्दे पे अब हम फ्रीडम रहेंगे, हम दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलते थे, अब हम खुल के आएंगे, खुल के दोनों के साथ अपना रिश्ते को सुधारेंगे और अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यदि रसिया, एक परफेक्ट ये था, एक परफेक्ट ये हो गया, यदि रसिया और यूएसए एक हो जाता है तो चाइना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चीन पे, ये भी जानना जरूरी है। चीन पे जाना, चीन का क्या प्रभाव पड़ेगा।
सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं। इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट देखिए, मैं सीधा बताता हूँ, आपको न्यूज़ नहीं पढ़ना, ओके? न्यूज़ की तरह नहीं पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, समझ डेवलप करना है। आप एक ही आर्टिकल पढ़ो, मान लो कि ये आर्टिकल पढ़ते हो, लेकिन इसकी समझ आपको डेवलप होना चाहिए, हाँ, ये आर्टिकल है क्या? आप लोग क्या करते हो, टाइम देख के आर्टिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसे 40 मिनट, 45 मिनट, हम न्यूज़पेपर, सही बात है, आप 40-45 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं दे सकते, इनफ टाइम है। लेकिन मान लेते हैं कि आज के डेट में आर्टिकल ज़्यादा है, ठीक है? आप इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हो, आपका 45 मिनट हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट हो गया 45 मिनट, क्या करोगे, बंद करके रख दोगे? नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है और अपने वर्ड में पहले एक्सप्लेन करना है कि ये क्या था, पॉइंट नंबर 1 इसमें ये दिया हुआ, पॉइंट नंबर 2 इसमें ये दिया हुआ। सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल, रिकॉर्ड विदेशी भंडार। देखिए, ये बात है 1990 का, ठीक है? 1991 का, जब हमारे देश में नरसिंहा राव की सरकार हुआ करती थी, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार में क्या आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। हमें इतना ही बचा था कि सिर्फ हम 7 दिनों का आयात कर सकते हैं, चीज़ें आयात कर सकते हैं। आपको पता है हम भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। अभी जैसे अभी मुद्रा स्वैप जो चल रहा है, उस समय मुद्रा स्वैप नहीं चलता था, तो इसी के लिए। और यहाँ पे क्या था, हमारा आर्थिक आर्थिक सुधार आया था, आर्थिक रिफॉर्म, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये इकोनॉमिक्स में का पार्ट है। आप जब 11 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स का, उसमें सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ है, आपको इसके बारे में स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है कि पाकिस्तान अब बोल रहा है कि अमेरिका को सैन्य अड्डा नहीं देगा जहाँ पे, तो ये उससे रिलेटेड है। बस ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़िएगा, यदि आपके पास टाइम नहीं हो तो इसको स्किप करके भी चल सकते हैं। ये इसमें आप ओमान का मैप देखिएगा, अब हर दिन आपके लिए एक मैप में दिया करूँगा। आज कर क्या करना है, ओमान का मैप देख लेना है अपना, ओमान से कौन कौन सा देश का बाउंड्री लग रहा है, कौन कौन सा देश का बाउंड्री नहीं लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज योग दिवस है, ओके? योग दिवस है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि योग से रिलेटेड, योग, भारत किस तरह योग के प्रभाव से, आपको पता है विश्व योग दिवस, ठीक है, ये कहाँ से निकला है, भारत से, इंडिया से। भारत योग के माध्यम से विश्व गुरु बनना चाहता है, किसके माध्यम से, योग के माध्यम से। तो आपको योगा का प्रभाव बताना है, भारत इस कूटनीति बता सकते हो, भारत का डिप्लोमेसी बता सकते हो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसके माध्यम से क्या कर रहा है भारत, अपने जो मैसेज है वो पूरी दुनिया को फैला रहा है, ठीक है, हेल्दी होने का, जिससे कि हम दूसरे देश के अंदर एक सिंपैथी भी जगा सकते हैं, जिससे हमारा उनके साथ रिलेशन भी अच्छा हो। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरा आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन आएगा, उस डिस्कशन को कवर करिएगा। आपके लिए करंट अफेयर में इतना ही, और एक किसी भी आप मैगजीन पढ़ सकते हो, या तो विजन आईएएस का पढ़ सकते हो, दृष्टि आईएएस का पढ़ सकते हो, क्रॉनिकल का पढ़ सकते हो, आपके प्रेफरेंस से आप किस में ज़्यादा समझ पैदा कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा समझ किस में, उसको फॉलो करिए, बस इनफ। इतना ही आप करंट अफेयर में करना चाहिए। आप पूरे दिन लगे रहते हो करंट अफेयर में, ये सोर्स देख लिया, 2 वीडियो देख लिया, 4 वीडियो देख लिया, इतना नहीं देखना है आपको। एक एडिटोरियल डिस्कशन देख लेना है, ये न्यूज़ वाला देख लेना है, और अपना विज़न का देख लेना है, बस इनफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।